नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के संविधान के भाग 1 और भाग 2 के बारे में। भाग 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो पहला आर्टिकल है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें 3 सब क्लॉज हैं। पहला सब क्लॉज, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। दूसरा सब क्लॉज, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule। भारत के जो राज्य हैं और जो संघ शासित प्रदेश हैं वो पहले शेड्यूल में दर्ज होंगे। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको जोड़ा गया। तीसरा सब क्लॉज है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। भारत के क्षेत्र में ये तीनों हिस्से मिले होंगे। पहला राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ राज्यों के क्षेत्र जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है, और तीसरा ऐसी कोई भी क्षेत्र जो भारत अपने में मिलाता है। फिर आते हैं आर्टिकल 2 में, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है कुछ शर्तों के साथ जो उसे उचित लगे। फिर आर्टिकल 2A, ये डिलीटेड है, निरसित है, काट दिया गया है इसको। 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसमें सिक्किम से संबंधित आर्टिकल था। सिक्किम को जब भारत में शामिल किया गया 1974-75 में। फिर आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी कि नए राज्यों का गठन, बदलाव, उनके बाउंड्रीज में चेंज या उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है पार्लियामेंट। कैसे? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी भी राज्य से कुछ हिस्सा लेकर या राज्यों से, 2 राज्यों से हिस्सा लेकर नए राज्य बना सकती है, जैसे झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। फिर दूसरा सब क्लॉज इसका ये है कि राज्यों के एरिया में बदलाव बढ़त कर सकती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि राज्यों के एरिया में कमती भी कर सकती है। टी सब क्लॉज, चौथा सब क्लॉज उसका है कि एरिया बाउंड्रीज जो राज्य के हैं उसमें बदलाव कर सकती है, यानी कि जो डिजाइन या नक्शा है उसको चेंज कर सकती है। और फिर आता है ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट, राज्यों के नाम में परिवर्तन। देखिए, नवंबर 2000 में उत्तरांचल बना, लेकिन जनवरी 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ये 2 चीजें लागू हो गई, राज्य का गठन और नाम में परिवर्तन। हालांकि दोनों आर्टिकल 3 में ही है, सब क्लॉज अलग अलग है। आर्टिकल 3 में कंडीशन ये भी है कि संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, और साथ ही साथ जिन राज्यों में इनका असर होगा उन राज्यों में इस संशोधन में विचार के लिए भेज दिया जाएगा। हालांकि विचार को मानना ना मानना पार्लियामेंट की मर्जी है। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 4, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, देखने में है लेकिन है नहीं। इसका सीधा और सिंपल फंडा है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of first and the fourth schedule and the supplemental, incidental and consequential matters। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन को पहले और चौथी अनुसूची में रखा जाएगा, ताकि संशोधन से पार्लियामेंट और विधानसभा क्षेत्रों में जो असर पड़ेगा उसको इमीडिएट लागू किया जा सके। साथ ही साथ
आर्टिकल 2 और 3 को संशोधित करने के लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी संविधान संशोधन होते हैं वो आसान नहीं होते हैं। तो इसका पहला सब क्लॉज जो मैंने बताया आपको अभी कि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में ही रखा जाएगा। दूसरा, no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of आर्टिकल 368 368 का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे हो गए 4 आर्टिकल। अब हम आते हैं भाग 2 नागरिकता पर। नागरिकता यानी सिटीजनशिप का आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है, सिटीजनशिप at the commencement of the constitution, at the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India, यानी कि जब संविधान लागू हुआ उस टाइम जो भारत में डोमिसाइल थे वो भारत के नागरिक हैं। जिनका जन्म भारत में हुआ वो भारत के नागरिक हैं, और जिनके माता पिता में से जिनका जन्म हुआ किसी का भी वो भारत के नागरिक हैं। ये उस टाइम बता रहा हूँ जब भारत का संविधान लागू हुआ था, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले तक जो भारत में रहा हो वो भारत के नागरिक होंगे। अब आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से जो भारत आ गए, बाद में आए, उनकी नागरिकता के विषय में क्या कहा है संविधान ने? वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत आ गए वो भारत के नागरिक हैं। क्लॉज बी, क्लॉज ये कहता है कि वो या उसके पेरेंट्स में या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत वो भारत का नागरिक है। वे लोग जो 1948 के बाद भारत आए, 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आए, उनको नागरिकता लेने के लिए आवेदन करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमिनियन के सामने, तो वो भारत के नागरिक उनको दिया जाएगा। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान जो लोग चले गए हैं भारत छोड़ के, वो अगर नागरिक होंगे तो कैसे होंगे? देखिए उसके हिसाब से कानून क्या है। 1947 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन 1948 के पहले अगर वो भारत वापस आए तो वो नागरिक होंगे। बड़ा अजीब तो लग रहा सुनने में, लेकिन कब होंगे? अगर वो वहां से जिस देश से आए हैं, पाकिस्तान से, वहां से परमिट लेके आए हों तो वो भारत के नागरिकता ले सकते थे। यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद जो चले गए भारत के नागरिक हैं ही नहीं, लेकिन 1948 19 जुलाई के पहले अगर भारत आ गए तो वो भारत के नागरिक तब होंगे जब वहां से परमिट लेके सीधे चले आए। परमिट मिल गया तो भारत के नागरिक होंगे। अब देखिए एक पॉइंट यहां भी है आर्टिकल नंबर 6 में, 1948 के बाद जो भारत आए वो भारत के नागरिक का आवेदन करना होगा। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आए हैं, ये आर्टिकल 7 उनके लिए है जो गए वापस आ गए। आर्टिकल 6 वो है जो चले गए, उनको डेट नहीं पता, लेकिन 1948 के बाद उनको याद आया तो वो भारतीय नागरिक आवेदन करेंगे, एज पर रूल उनको नागरिकता मिलेगी।
फिर आते हैं राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारतीय मूल का कोई नागरिक अगर भारत के बाहर रहता है तो क्या वो नागरिक होगा? बिल्कुल नागरिक होगा, अगर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन उसको इसके लिए डिप्लोमेटिक या काउंसलर के प्रतिनिधि को आवेदन करना होगा, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। आर्टिकल नंबर 9 सबसे आसान है। अगर आप विदेश गए और आपने नागरिकता वहां की ले ली तो आप भारत के नागरिक स्वतः नहीं रहेंगे। पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट बी अ सिटीजन। फिर आते हैं कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आर्टिकल 10, यानी कि हर नागरिक जो भी लगता है कि वो भारत का नागरिक है, अंडर एनी ऑफ फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी कि इस भाग के अंतर्गत कोई भी भारत का नागरिक है तो वो इस रूल तक तब तक भारत का नागरिक रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट में ये नियम है। अगर पार्लियामेंट बदलती है तो नागरिकता जा सकती है। अब आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। तो ये थे हमारे भाग 1 और भाग 2, कुल मिला के 11 आर्टिकल हैं। मैं पहले आर्टिकल से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, पार्ट 1 के आर्टिकल के हिसाब से इंडिया जो भारत है राज्यों का संघ होगा, और जितने भी राज्य हैं संघ राज्य क्षेत्र हैं वो पहले शेड्यूल में होंगे। भारत के टेरिटरी जो होगा वो 3 इलाकों से मिलकर बनेगा, एक राज्य का क्षेत्र, संघ राज्य का क्षेत्र और ऐसे कोई भी अन्य क्षेत्र जिसको कि भारत ने एक्वायर किया हो। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट को नए राज्य बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 2A सिक्किम के बारे में था जो अब खत्म हो चुका है। आर्टिकल 3 जो है उसमें ये कहा गया है कि नए स्टेट या ऑल्टर करना हो, नाम बदलना हो, एरिया बदलनी हो, बाउंड्री बदलनी हो, वो पार्लियामेंट के अपने कानून से होंगे। जैसे कि इंक्रीज करना या उसके एरिया को कम करना, बाउंड्री को बदलना या उसके नाम को बदलना, ये सारे काम आर्टिकल 3 के अंडर में आते हैं। आर्टिकल 3 की कंडीशन है कि जैसे ही राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी विधेयक संसद में रखा नहीं जाएगा किसी भी राज्य में कोई संशोधन करने के लिए, और उन राज्यों को उसको विचार करने हेतु भेजा जाएगा। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी संशोधन होंगे वो पहले और चौथी अनुसूची में ही रखे जाएंगे, और आर्टिकल 368 का इस्तेमाल नहीं होगा कोई भी संशोधन करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 को, यानी कि भारत को 368 यूज नहीं करना है अगर किसी स्टेट का नाम बदलना है तो। पार्ट 2 नागरिकता में आते हैं। 5वां आर्टिकल ये कहता है कि जब भारत का संविधान बना तो उस टाइम जो वहाँ पर डोमिसाइल थे भारत के नागरिक हैं, या जिनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके पेरेंट्स भारत में जन्मे हो भारत का नागरिक है, या संविधान लागू होने के 5 साल पहले तक वो भारत में रहा हो। छठा है राइट ऑफ सिटीजनशिप पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो भारत आए हुए हैं उनके लिए क्या सिस्टम है, जो 1948 या उसके पहले भारत आ गए हों, 19 जुलाई 1948 तक वो भारत के नागरिक होंगे, और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आए हैं तो उनको नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। आर्टिकल 7 ये कहता है 1 मार्च 1947 के को जो लोग पाकिस्तान चले गए भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए तो भारत के नागरिक होंगे, बशर्ते वहां से परमिट लेकर आए। आर्टिकल 8वां होगा कि अगर कोई भारत का मूल का कोई नागरिक बाहर रहता है तो भारत का नागरिक कैसे होगा, अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भारत में रहा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर में उसका अगर भारत में डोमिसाइल रहा हो तो वो भारत की नागरिकता आवेदन कर सकता है।
आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई आदमी बाहर जाके या कोई व्यक्ति बाहर जाके अगर नागरिकता ले लेता है दूसरे देश की, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट के रूल्स लागू हैं तब तक भारत का हम नागरिक हैं। कोई भी कानून बदलता है तो उसके हिसाब से नागरिकता की परिभाषा बदल सकती है। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि कानून बनाने का अधिकार नागरिकता के संबंध में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। तो ये थे भाग 1 और भाग 2 के बारे में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।